जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको गणेश भगवान ने तुलसी जी को श्राप क्यों दिया, इसके बारे में एक पौराणिक कथा बताऊंगा। कथा है कि एक दिन की बात है, भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे आपस में कुछ चिंतित थे। आपस में बात कर रहे थे कि हमारे बेटे बड़े हो रहे हैं, अब हमें उनकी विवाह की चिंता करनी चाहिए। जैसी चिंता करनी चाहिए बोला, और उसी समय गणेश जी का प्रवेश हुआ। गणेश जी ने कहा, माता श्री, किस बात की चिंता हो रही है आपको? काय की चिंता कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा, बेटा, चिंता है तुम दोनों भाई बड़े हो रहे हो और शादी ब्याह की बात करना है, शादी ब्याह की चिंता है तुम्हारी। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, यदि विवाह की चिंता है माता श्री, तो मैं अपनी चिंता से तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। पार्वती जी बोली, कैसे? गणेश जी ने कहा, माता, मैंने विवाह ना करने का निर्णय ले लिया है। पार्वती जी ने कहा, ये तो उचित निर्णय नहीं है। गणेश जी ने कहा, नहीं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध करने वाला यही अस्त्र है। पार्वती जी ने बात काटते हुए कहा कि तुम्हारे पिता और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी पत्नी सहित हैं, और नारी के बिना पुरुष में शक्ति नहीं है, और बिना शक्ति के पुरुष अधूरा है। पार्वती जी ने गणेश जी को समझाया, मगर गणेश जी ने कहा, माता श्री, आप कुछ भी कहें, मैं विवाह करने को तैयार नहीं हूँ। और वो वहाँ से चले गए। जंगल में पहुँच गए और वहाँ तपस्या में लीन हो गए। उसी समय धर्मध्वज की और माधुरी की पुत्री तुलसी अपने लिए वर की खोज में निकली थी। गणेश जी को तपस्यारत देखकर, पूर्ण पुरुष की छवि देखकर उनसे आकृष्ट हो गई और उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगी। कई प्रकार के स्त्री चरित्र करने लगी। वो काफी देर में वो भगवान की तपस्या भंग करने में सफल हो गई। गणेश जी ने अपनी तपस्या भंग देखकर देखा, एक सुंदर यौवना सामने खड़ी थी। गणेश जी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह कृत्य करके तुमने पाप क्यों किया है? यह किसी की तपस्या भंग करना पाप है। यह पाप आपने क्यों किया है? तुलसी जी बोली कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और मैं अपने वर की तलाश की खोज में निकली हूँ। आपको देखकर मुझे एक पूर्ण पुरुष का आभास हुआ और मैंने आपको अपना वर बनाने की, अपना पति बनाने की मन में ठान ली है। गणेश जी ने कहा, देवी, आपका निर्णय गलत है। मैं तो आजीवन विवाह ना करने की शपथ ले चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ। तुलसी जी ने बहुत समझाया। आपस में इतना बाद आपस में दोनों में विवाद होने लगा, गणेश जी में और तुलसी जी में। तो तुलसी जी ने आवेश में आकर
गणेश जी से कह दिया कि मैं घोषणा करती हूँ कि तुमने भले ही विवाह अपना निश्चय कर लिया हो, मगर तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तुमने एक सहज नारी की मर्यादा का अपमान किया है, अतः तुम्हें शादी करना पड़ेगी। गणेश जी ने कहा कि मैंने नारी की मर्यादा का अपमान नहीं किया, तुमने अपनी सीमा लांघी है। इस तरह मेरी घोषणा करके तुमने अपनी सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जो भी वर मिलेगा असुर मिलेगा, और अगली योनि तुमको वृक्ष की मिलेगी। जाओ, तुम यहां से चली जाओ। तुलसी जी को एकदम अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने क्या कर डाला, और भगवान गणेश जी के चरणों में पड़ गई कि हे देव, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं मालूम कैसे आपको ऐसी घोषणा कर दी, मुझे क्षमा करिए। शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं, दयालु हृदय के, विघ्न का हरता हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कोमल स्वभाव देखकर, समर्पण देखकर, पश्चाताप देखकर तुम्हें क्षमा करता हूँ, और मेरी जो घोषणा, मेरी जो श्राप है, तुम्हें वरदान बनेगी। तुम श्री हरि भगवान की परम पूज्य रहोगी। तुम्हारे बिना भगवान हरि की पूजा पूरी नहीं होगी, और वृक्षों में पृथ्वी पर आपको सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। तन मन से तुम मनुष्यों को शांत करोगी, शुद्ध करोगी, पवित्र करोगी। लेकिन हाँ, तुमने मेरा अपमान किया है, अपराध किया है, तो उस अपराध के बदले में तुम मुझसे हमेशा त्याज्य रहोगी। इस तरह श्री हरि की पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होती, और गणेश जी पर आज भी तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती। जय श्री राम, जय श्री राम।